जानू जरा इन्हें देखिए। ओह खुदाया, ये जरा देखें। अब्दुल्ला साहब, क्या वो रात को बाहर गए थे? ये सब एलिफ की वजह से है। और मम्मी, आप हर चीज का इल्जाम एलिफ पर डाल देती हैं। जी हाँ, और उमर की तब्दीली भी तुम्हारे ही सबब है। इनके सबब नहीं है नानी जान, इनकी बदौलत है। बिल्कुल। जब वो तुम्हें देखता है तुम तो फूल की तरह खिल उठती हो, माशाल्लाह। आप बिल्कुल मरियम साहिबा जैसी गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने भी मुझसे एक दफा कहा था कि अगर तुम हमारी जिंदगी में ना आती तो हम कभी एलिफ को नहीं जान पाते। उस औरत ने बहुत तकलीफें झेली हैं, वो दुखी है। उसका हर एक से ऐसे पेश आना बिल्कुल फितरी है। मम्मी, हमने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन हमने किसी को कुछ नहीं कहा। वो तो हमारे खिलाफ बाकायदा जंग कर रही है। जब यहाँ पर मेरी अपनी बेटी मौजूद है तो मैं उस औरत पर कभी तरस नहीं खा सकती। बिल्कुल ठीक कहा, वो बहुत बुरी है, बहुत। बुरी हो या ना हो, वो ठीक है। वो ठीक नहीं है नानी जान। मैं भी ऐसा नहीं सोचती हूँ मम्मी। आप मजलूम बनकर इस तरह का रवैया नहीं अपना सकती। कमरे में जाइए आप अपने, सुकून से बैठिए और सोचिए कि वो क्या कर रही है। मैं देख रही हूँ कि तुमने पहला गुनाह कर ही लिया। खुदा को मानो, कैसी बात कर रही हो? कैसा गुनाह? वो तो उमर और मेते मुझे जिद करके अपने साथ ले गए थे। मैं जाना नहीं चाहता था, बस कुछ देर के लिए गया था, वहाँ चाय पी और उसके बाद मैं निकल आया। बात सुनो मेरी, मैं कुछ नहीं कह रही क्योंकि ये पहली दफा हुआ है, लेकिन दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें तंग करूंगी। जब मैंने तुम्हारी कॉल देखी तो समझ गया तुम्हें फिक्र हो रही है। यार, मैंने तो इंस्टाग्राम पे देखा था, समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वो तस्वीर मेहता ने ली थी। वैसे अब मैं उमर के घर जा रहा हूँ और जिस घर में हम साथ रहेंगे उस घर का बंदोबस्त भी करना है। अब तुम्हें वो घर छोड़ना होगा। मरियम से मैं इस हवाले से बात कर चुका हूँ। तो वो समझ गई क्या? फिर समझी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन फैसला हो गया है। तुम फिक्र मत करो। ठीक है, चलो शब बखैर, कल मिलते हैं। शब बखैर। खैरियत है, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? हाँ पिंकू जान, मैं जा रही हूँ। वैसे मेरी अप्पू से बात हो गई थी, जो कहना था कह दिया। अब मजीद जिद मत करना। यानी जिसे तुम नहीं चाहती उसके लिए जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम वैसे भी तलाक ले लोगी, 3 साल लगे 5 साल लगे, मेरा खत्म हो जाएगा। तो तुम मुझे एक मजबूत औरत बनने का मशवरा दे रही हो? मैं नहीं दूंगी तो कोई और दे देगा मशवरा, सही है ना? क्या ये अफसोस की बात नहीं है? तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे शख्स का इंतजार करोगे जो तुम्हें चाहता ही नहीं। मेरी बात सुनो, तुम अब अपनी हद से बढ़ रही हो। अच्छा ठीक है, जो भी हो। यानी जब हम, अप्पू, मैं और हमारा बच्चा खुशी से रहेंगे तो क्या तुम इसी तरह से इस घर की वो औरत बन के रहोगी जो तलाक ना लेने पर अड़ी हुई है और खुद पर तरस खा रही है? दफा हो जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। तुम लैला वाली हरकतें क्यों करी हो मेरे साथ? हाँ देखो, वो भी अड़ी रही लेकिन आखिरकार तलाक ले ली। खैर जो भी हो, शायद तुम्हें भी कहीं कोई रेहान जैसा मुनाफिक मिल जाएगा जो तुम्हारे पैसों के लिए मोहब्बत का ढोंग करे। फिर शायद तुम भी खुश हो जाओगी। बदतमीज औरत, क्या बकरी हो तुम? बदतमीज औरत, निकल जाओ मेरे घर से, समझ गई? क्या करी हो जाओ यहाँ से। दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मार मार के। दिखा मनहूस बदसात औरत, क्या ले लूंगी तुम्हारी। दफा हो जाओ मेरे घर से, दोबारा कभी मत आना। दफा हो जाओ, मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ। क्या करी हो? पागल हो गई हो क्या तुम? खुद को समझती क्या हो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मम्मी, मरियम मम्मी, मरियम मम्मी, क्या हो गया आपको? मम्मी, एम्बुलेंस को कॉल करो, एम्बुलेंस को। अम्मी जान, फौरन घर पर एम्बुलेंस भेजो, जल्दी।
मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मैं अब? एक मिनट, जरूरी कॉल है, रुकना जरा। किसका फोन है भाई? एलिफ। हाँ कहो एलिफ। अब्बू, एलिफ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? खुदा की कसम, मैंने जानबूझकर नहीं किया, झगड़ा हो गया था। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे हो गया ये सब कुछ। रुको रुको, सुनो, आराम से बताओ मुझे, हुआ क्या है? मेरे और पिंकू का झगड़ा हुआ। हमारे बीच तकरार हो रही थी और वो मुझे घर से निकालने वाली थी। फिर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। वाकई हादसा था, मैंने कुछ नहीं किया, सीरियसली कुछ नहीं किया। क्या मरियम को कुछ हुआ है? क्या बात है, क्या हुआ भाई? तायाजान, उन्हें हुआ क्या है? एलिफ बताओ मुझे। वो पिंकू सीढ़ियों से गिर गई है। क्या? लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। मैं सच कह रही हूँ तुमसे, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस वो खुद ही गिर गई, पता नहीं कब और कैसे। वो इस वक्त कहाँ है? वो उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। भाई बताएं तो सही, क्या हुआ है? वो मरियम सीढ़ियों से नीचे गिर गई है, बच्चे उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, रास्ते में पूछ रहे हैं कि कौन सा हॉस्पिटल है। ओ मेरे खुदा। आइए भाई आइए। अम्मी खुदा के लिए आंखें खोलो, खुदा के लिए। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हमें अपना काम करने दें खुदा के लिए। मुस्तफा, अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह, इस रमजान के महीने के सदक़े हमारी तमाम खताओं को माफ कर दे तू। वो बहुत ऊपर से गिरी, कहीं गर्दन की हड्डी टूट गई हो तो? नाला, खुदा के लिए कभी तो ज़बान से अच्छी बात निकाल लिया करो। ऐ अल्लाह, मेरी अम्मी की हिफाजत फरमा। आमीन। मुस्तफा, ये सब कुछ जो हो रहा है इसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा हक नाला, किस तरह की बात कर रही हो? देखो, अम्मी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, लेकिन हम इस सब से अपना फायदा उठा सकते हैं। बाबा को उस एलिफ से बचाने का एक यही वाहिद रास्ता है। हम कहेंगे कि उसने धक्का दिया है जान लेने की नियत से। क्या मतलब है नाला, एक हामिला औरत पर तोहमत लगाएंगे? तो तुम क्या चाहते हो? जब अम्मी ठीक हो जाए तो बाबा वापस एलिफ के पास चले जाए। जरा अक्ल तो इस्तेमाल करो। कभी सोचा अम्मी को अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? खुदा ना करे नाला। क्या अम्मी की मौत उस औरत के हाथों होनी चाहिए? हर बुराई में कुछ भलाई होती है। वो औरत हमारे घर में आकर बैठ गई है और ये हादसा उसको इस घर से निकाल देगा। मुझे इस वक्त सिर्फ अम्मी की फिक्र है। लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं कहूँगी तो कोई यकीन नहीं करेगा, ना ही बाबा करेंगे, तो तुम्हें कहना होगा कि ये सब एलिफ की वजह से हुआ है। ठीक है, मैं कह दूंगा और कर भी कह सकता हूँ। अम्मी की खातिर ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। खुदा अम्मी को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। जंग में सब कुछ जायज होता है और हम ये सब कुछ अपनी अम्मी के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अम्मी कैसी है? अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, वो खतरे से बाहर हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र है खुदा का। शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया। MRI कर लिया है हमने, जैसे नतीजे आते हैं तो मैं आपको ज्यादा वाज़ेह तौर पर बता दूंगा। ठीक है, आपका शुक्रिया। अब इजाजत दे मुझे। शुक्रिया। बाबा को खबर दी इस बारे में? नहीं, अभी चचा का फोन आया था। एलिफ ने उन्हें सब कुछ बता दिया है, वो बस रास्ते में ही होंगे। ठीक है। अल्लाह उस एलिफ को गारत करे। खैर, तुमने आपा को फोन किया क्या? नहीं असलान, मुझे फोन करने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ कहो अजलान। कैसी हैं आपा? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मुझे आपको कुछ बताना है आपा। हाँ कहो। अम्मी हॉस्पिटल में। क्या? वो औरत है ना, एलिफ के साथ झगड़ा हो रहा था, अम्मी का हाथापाई हो गई और वो सीढ़ियों से गिर गई। शायद एलिफ ने धक्का दिया है अम्मी को। फिलहाल तो हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन परेशान मत हो। अजलान, तुम ये क्या कह रहे हो? हम सब तो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, अगर आप चाहें तो छुट्टी लेकर आ जाएं यहाँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ नूर?
रमीज, क्या मुझे आज का ऑफ मिल सकता है? अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। लेकिन क्या हुआ है? एलिफ और अम्मी के दरमियान हाथापाई हुई और अम्मी सीढ़ियों से गिर गई। क्या मैं चली जाऊँ? हाँ जाओ, मुझे अपडेट रखना, ठीक है? ठीक है। कैसे हो सकता है? एलिफ ऐसा नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसी हैं भाभी? शुक्र है अब कोई खतरे वाली बात नहीं है, मगर एमआरआई का वेट करने के लिए कहा है डॉक्टर ने। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। खुदा का शुक्र है। हाँ बिल्कुल शुक्र है। तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ हुआ उस पर मैं खुश तो नहीं हूँगा। अम्मी के साथ जो भी हुआ ये ऐसे ही नहीं हो गया। आपकी जो माशूका घर में रहती है ना, उसने धक्का दिया उनको। अम्मी तकरीबन मरने वाली थी। बस करें, हम लोग हॉस्पिटल में हैं, यहाँ तो ये सब मत करें। बच्चों, मुझे तो पता भी नहीं कि आखिर हुआ क्या है। कैसे नहीं पता आपको बाबा? वो तो घर की सारी खबरें देती है ना आपको। शायद आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ से बाहर है। अब अगर आपकी वजह से अम्मी को कोई भी दुख हुआ ना बाबा। हद में रहो, ये तुम मुझसे किस तरह बात करते हो? तायाजान रिलैक्स रिलैक्स। बदतमीज। आए मेरे साथ। बस करो आजिम भाई। भाई थोड़ा ख्याल करें, हम लोग हॉस्पिटल में हैं यार। चलें इधर आ जाएं, आप भी इधर आएं प्लीज। चलें। मैं नहीं आ रहा यहीं पर, ठीक? ये कैसे हुआ रमीज? बस हो गया। नूर घबराती हुई गई और जाते हुए उसने कहा कि ये सब एलिफ की वजह से हुआ है। देखो एलिफ ऐसा नहीं कर सकती। मानती हूँ कि वो मरियम साहिबा से नफरत करती है। हाँ मेरी बहन पागल जरूर है, लेकिन रमीज एलिफ ये नहीं कर सकती। मैं भी यही कह रहा हूँ कि एलिफ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज वाज़ेह है और कुछ बातें कही जा रही हैं। अच्छा एलिफ को कॉल करती हूँ मैं। ज़ैनब, एलिफ ये सब क्या हुआ है? तुम्हें कैसे पता चला? क्या वो मर गई है? 1 मिनट रुको, तुम रिलैक्स हो जाओ। रो नहीं। ये बताओ अभी कहाँ हूँ? मैं घर पर हूँ, अभी यहीं पर हूँ। मैं कहाँ जा सकती हूँ यहाँ से? सीधी वहाँ से निकलो और मेरे पास आओ फौरन अभी। ज़ैनब, मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं मुजरिम लगूंगी। जैसे मैं भाग गई हूँ यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं है बिल्कुल। बेवकूफी मत करो। मेरी बात सुनो, तुम उस घर से फौरन अभी निकलो। क्या कहा है मैंने, तुमने सुना? मैं भी जल्दी आ रही हूँ, बस निकल रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं मरियम साहिबा के बारे में मालूम करता हूँ और बताता हूँ। ठीक है, जाकर खुद देखती हूँ वहाँ के हुआ क्या है। ठीक है। मेरे भाई, क्या तुम वाकई संजीदा हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी जो वीडियो इंटरनेट पर डाली थी उसको अभी 2 दिन भी नहीं हुए और उसे 100 से ज्यादा व्यूज मिल गए। तुम वाकई कामयाब हो जाओगे। मैं तो कहता हूँ तुम पहले कवर सॉन्ग से शुरुआत करो रोहान, और साथ साथ अपने गाने भी लिखते जाओ। अरे यार, वाकई ये हो सकता है? अरे बिल्कुल, सब इसी तरह मशहूर होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं चंद एजेंसियों को जानता हूँ जिन्हें मैंने तुम्हारी वीडियोस दिखाई और उन्हें पसंद आई। मिलना चाहते हैं तुमसे। ये तो अच्छा है। सभी मैं आखिरकार उसी काम से उभर रहा हूँ जिसे मैं अच्छे से करना चाहता हूँ। क्या कहते हो? देखना तुम जरूर कामयाब होगे रोहान। 1 मिनट मेरी जान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है। क्या हुआ? अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या? लेकिन क्यों? रोहान एलिफ ने अम्मी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, नायला और अजलान दोनों ने ही बताया है। मेरी जान, तुम ऐसे नायला पर यकीन नहीं कर सकती। रोहान, अल्लाह के वास्ते यकीन की बात नहीं है। मेरी अम्मी इस वक्त हॉस्पिटल में। तुम क्या कह रहे हो? ये सब एलिफ की वजह से हुआ है। ठीक है, जाने मन माफ करना, मैं घबरा गया हूँ। अम्मी कहाँ है? हमारे हॉस्पिटल में है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। भाई मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। भाई बच्चों का पहले ही बहुत दिल खराब है, बराए मेहरबानी और कुछ न कहिएगा। उनका दिल खराब है तो क्या मेरा दिल ठीक है? भाई उनकी माँ का मामला है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब कैसी तबीयत है उसकी? जी डॉक्टर अम्मी को चेक कर रहे हैं। अब अगर सब रिलैक्स हैं तो मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या था? उस औरत और अम्मी के दरमियान पता नहीं ऐसी क्या बात हुई, दोनों झगड़ पड़ी। अम्मी बहुत गुस्से में थी उस वक्त। एलिफ ने अम्मी को धक्का दिया है। क्या? हाँ ये ठीक कह रहा है, मैंने भी देखा था बाबा। एलिफ ने धक्का दिया? उसने कहा हादसा हुआ। नहीं, उसने उन्हें जानबूझकर धक्का दिया है। मुस्तफा, तुम ये यकीन से कह रहे हो? जी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुस्तफा झूठ नहीं बोलता, मैंने भी देखा था, हम सब ने देखा था। मुस्तफा सच बताओ मुझे, एलिफ ने धक्का दिया? जब मैं मिडिल स्कूल में था
तो नूर और असलान अपना होमवर्क खत्म करके बाहर खेलने चले जाया करते थे और मैं अपना होमवर्क करता रहता था। अम्मी हमेशा मेरे साथ रहा करती, वो मुझे पढ़ाती थी बिल्कुल एक उस्ताद की तरह। पता है तुम्हें? हाँ मुस्तफा, जानती हूँ, अम्मी ने सब बताया था। और तुम जानती हो नायला, मुझे बाद में क्या पता चला, मेरी माँ पहले खुद वो अस्बाग पढ़ा करती थी ताकि मुझे पढ़ा सके। समझती हो तुम? इतनी फिक्र थी उन्हें मेरी नायला। आइंदा ये कभी मत कहना कि तुम्हारा भाई कमजोर है, समझ गए? तुम इसका मजाक नहीं उड़ाओगे। मुस्तफा तुम्हारा भाई है, तुम हमेशा इसकी हिफाजत करोगे, समझे? अम्मी मेरे भाई पर गुस्सा मत करें। जी बाबा, एलिफ नहीं किया है। असलान, क्या तुमने देखा था? हाँ देखा मैंने, जी हाँ। जब लड़ाई हो रही थी तो मैं वहीं पर था। जो कुछ भी हुआ मेरे सामने ही हुआ था। हम सब ने देखा, एलिफ ने धक्का दिया। बताइए अम्मी कैसी है? बाबा ठीक है अम्मी, ठीक है, परेशान ना हो, वो ठीक है। समझ नहीं आया कैसे हो गया ये सब? कैसी है वो? ठीक है, अब बेहतर है। हम बाबा को अभी यही बता रहे थे कि एलिफ ने ही अम्मी को धक्का दिया है। क्या एलिफ ने वाकई धक्का दिया? हाँ, एलिफ ने धक्का दिया। अल्लाह गारत करे उसे। डॉक्टर साहब, अब कैसी है वो? डरने की कोई बात नहीं है। कुछ जख्म के निशानात के अलावा वो बिल्कुल ठीक है। कुछ देर के लिए हम उन्हें अपनी निगरानी में रखेंगे। अगर वो बेहतर महसूस करेंगी तो घर जा सकती हैं। थैंक यू। अब इजाजत चाहूंगा आपसे। शुक्रिया। मैं जाकर देखता हूँ मरियम को। क्या लगता है आपको देखकर खुश होंगी वो बाबा? अल्लाह मुझे सब्र दे। देखा तुमने? अल्लाह तुम्हें जल्द सेहतियाब करे। तुमने यहाँ आने की जहमत कैसे की? बस तुम्हारी खैरियत जानना चाहता था। जरूरत नहीं, ये सब उस औरत की वजह से हुआ है और तुम बेशर्मी से मुझे दुआ देने के लिए आए हो। मुझे बहुत अफसोस है, सच कह रहा हूँ। तुम किस बात के लिए अफसोस कर रहे हो अब्दुल्ला? ऐसे कितनी ही बातें हो चुकी हैं इस दौरान। तुम जा सकते हो। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मैं उन्हें बुलाता हूँ। तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें उस घर में नहीं जाना चाहिए था। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो एलिफ? मैंने कहा तो है कि वो मेरे पीछे आई थी। उसने मेरा बाजू पकड़ लिया था, मुझे खींच रही थी, झटके दे रही थी मुझे। हाँ तो और क्या करती वो? तुम उसके घर गई थी उसके साथ रहने के लिए। जाहिर सी बात है वो तुम्हें पकड़कर बाहर ही निकालेगी। ज़ैनब, ये हादसा था, हादसा। एलिफ, ये तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम जाती ना ये सब कुछ होता। आखिर तुम सुनती क्यों नहीं हो मेरी बात? मैं कैसे जानती कि ये सब हो जाएगा? क्या मैं ऐसा कुछ जानबूझ के कर सकती हूँ? तुमको ऐसा लगता है क्या? दुआ करो कि वो तुम पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दायर ना करें, वरना हम सब तो गए। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उन्होंने खुद मुझे देखा है, मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया यार। उनसे तुम्हारी मुराद उसके बच्चे हैं एलिफ, और जैसा कि तुम जानती हो ना, वो सब तुमसे नफरत करते हैं। क्या उमर को पता चल गया इस बारे में? जाहिर है पता चला। हॉस्पिटल में था वो, हमने बात की, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कह सका। रश बहुत था उधर। अब मैं क्या करूँगी ज़ैनब? तुम्हें मम्मी को बताना चाहिए। अगर ये वाकया फैल गया तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि वो तुमसे सुन ले। वो मुझे पहले ही पसंद नहीं करती है, अब तो और भी नफरत करेंगी मुझसे। मेरी बात सुनो, नूर नीचे रहती है। अगर वो किसी और से नहीं सुनेंगी तो नूर उन्हें सब कुछ बता देगी। ठीक है, चली जाती हूँ, जाती हूँ मैं। हाँ तो बताना तो पड़ेगा, कुछ और नहीं हो सकता। हाँ बच्चों। अम्मी जान। अम्मी जान। अम्मी जान, आपने तो हमें डरा ही दिया। अब आप कैसी हैं अम्मी, बताइए। ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। अम्मी जान, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। हमने बाबा को सब कुछ बता दिया है कि आपको एलिफ ने धक्का दिया है। अच्छा किया तुमने। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो बाहर हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो भी बहुत परेशान है अम्मी। होना भी चाहिए उन्हें। आई यहाँ आकर मुझे ठीक होने की दुआ दे रहे थे।
हाय हाय, अगर मेरी कमर टूट जाती तो, जबकि अभी तक दिल के जख्म ताजे हैं। इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है अम्मी। अगर जरूरत पड़े तो आप कुछ दिन यहीं रुक जाएं और फिलहाल अपनी सेहत पर ध्यान दें। बिल्कुल नहीं, उनसे कहें कि मुझे दवा दे दें, मैं घर जाऊंगी। नहीं अम्मी, घर जाने की बात ना करें। अगर कुछ हो गया तो यहाँ नर्स भी है और डॉक्टर भी है। मैं ठीक हो जाऊंगी बेटी, तैयारी भी तो करनी है। अम्मी, अभी इस हालत में आपका उठना बिल्कुल ठीक नहीं। देखो बच्चों, मसीद जिद मत करो मुझसे। मेरी बात सुने, शादी पोस्टपोन कर देंगे। अगर ऐसा किया तो मुझे मरा पाओगे तुम लोग। मैं कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ, समझ क्यों नहीं आ रहा? रूहान, उमर चाचा और महते भी बाहर है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, मगर बेहतर है वो तब आए जब हम यहाँ से निकल जाए। अभी हुजूम की कोई जरूरत नहीं। भाई ये जगह इस बात के लिए मुनासिब नहीं, लेकिन अब आपको इस मामले को खत्म करने के लिए वो सब कुछ करना होगा जो जरूरी है। मैं जानता हूँ उमर। एलिफ एक बुरी औरत है जो अपना कंट्रोल खो चुकी है। अब और देखने के लिए क्या बाकी रह गया है खुदा के लिए भाई? अगर इस सब के बावजूद भी आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो ठीक है, मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं, लेकिन सोचे तो क्या कुछ खो देंगे आप? सोच रहा हूँ उमर, इसके अलावा मैं कुछ और सोच भी नहीं सकता। मैंने सालों तक आपके और आपके बच्चों के ताल्लुकात ठीक रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हर मुमकिन। लेकिन मैं सच कहता हूँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मैं भी बहुत थक चुका हूँ। मैं भी बहुत थक चुका हूँ उमर। हाँ चचा, रूहान, आप सब लोग अंदर आ जाए, हम लोग बाहर वेट कर लेते हैं, ज्यादा रश न कीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ। तुम पर खुदा की मार हो एलिफ, तुमने ये भी कर दिखाया। खाला बताएं ये कैसे हुआ? तुम उस औरत के घर करने क्या गई थी बेशर्म? अम्मी, कितनी बार बताऊं आपको? ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मगर वो मुझे जोर दे रही थी, मैंने भी चाहा कि उसे उसकी जगह दिखा दूं, बस। बहुत अच्छी जगह दिखाई तुमने। वो औरत तो मरकर वापस आई है, मरकर। अब उनकी हालत कैसी है? रूहान से बात हुई थी मेरी, हॉस्पिटल में है वो, लेकिन सिर्फ नील पड़े हैं, कोई खतरे की बात नहीं है। वाह, इनका इत्मीनान तो देखो जरा। ठीक है, मुझे भी अफसोस है, मगर ये एक हादसा था। ये हादसा नहीं था। माने जान, बहुत हो गया, गुस्सा मत करें बस। हादसात यूं ही अचानक होते हैं बेटी, क्या ये हादसा है? तुम जाकर उसके सामने खड़ी हो गई, जाहिर है कोई हादसा या कत्ल हो जाता। उफ, तुम कितनी बेबाक और सफाक हो एलिफ, खुद ही सब कुछ करवाया। अगर वो औरत मर जाती तो सोचा तुमने क्या होता? उसने भी तो एक प्रेग्नेंट औरत पर हाथ उठाया है, इस बात का जिक्र कोई क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए कि तुम उसके घर पे गई थी एलिफ। ठीक है, मैं मानती हूँ खाला की गलती है, लेकिन आपको ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आ रही। इन्होंने जानबूझकर थोड़ी किया होगा ये। हाँ, इसे उस जान की परवाह है जो ये लिए फिरती है। अगर इसे अपने बच्चे की फिक्र होती तो इन मामलात में ना पड़ती। मैं जा रही हूँ। एलिफ कहाँ जा रही हो? रुक जाओ प्लीज। क्या यहाँ बातें सुनने के लिए रुकूं मैं? उसका दिफा करिए जैसे वो इनकी बेटी हो। ठीक है, मैं गलत हूँ, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन डांटने से पहले ये भी तो पूछती थी कि मैं कैसी हूँ। दिखाई दे रहा है मुझे, तुम बिल्कुल ठीक हो। एलिफ, मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं। बात ये कि वो सच नहीं सुन सकती, बेशर्म कहीं की। लग रहा है मैं गिर जाऊंगी अभी। हाँ जान, कैसी हैं वो? ओ ज़ैनब, क्या बताऊं, भाभी ने तो हमें डरा ही दिया है। समझ सकती हूँ मैं, दुआ है कि जल्दी ठीक हो जाए। अब कैसी हैं वैसे? शुक्र है अब ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ उमर। बात नहीं करूंगी तो ये भी गलत होगा, और सबसे बड़ी गलती ये है कि मेरी बहन उनके घर गई। ज़ैनब, मुझे भी नहीं मालूम क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसा मामला है। उन सबका ये कहना है कि एलिफ ने जानबूझकर भाभी को धक्का दिया। एलिफ भी यही कहती है कि हादसा था। और तुम उससे उम्मीद क्या रखती हो? वो तो कभी नहीं कहेगी मैंने जानबूझकर किया। समझती हूँ उमर, सब बहुत परेशान है, बहुत बुरा हुआ है, मगर मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। हमने कहा था कि हम अपने बाहर होने वाली बातों पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम पर बहुत कुछ गुजर चुका है, हर जगह कुछ न कुछ हो ही रहा है। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, शाम को मिलके बात करेंगे, बस जल्दी इस सब से निकल जाए। बहुत थक गई हूँ मैं। मुझे भी उम्मीद है। आई लव यू सो मच। और मैं तुमसे ज्यादा। मिलते हैं फिर।
मनहूस बदकाम औरत, जान ले लूंगी तुम्हारी। दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। क्या कर रही हो? उसके घर गई थी उसके साथ रहने के लिए। जाहिर सी बात है वो तुम्हें पकड़कर बाहर ही निकालेगी। ज़ैनब ये हादसा था, हादसा। एलिफ ये तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम जाती ना ये सब कुछ होता। आखिर तुम सुनती क्यों नहीं हो मेरी बात? आराम से अम्मी। अम्मी के कदम मुबारक हैं। आपको किसकी नजर लग गई है? खुदा ना करे कि ऐसा दोबारा हो। ऐसा कभी ना हो जुल्कर, कभी ना हो। अल्लाह शिफा दे आपको आपा। अरे हयात बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेज, हाँ हयात मेज तैयार है ना? आप बेफिक्र रहें, सब तैयार है। मेरे अलावा बाकी सब रोजे से हैं। मरियम बेगम तुम दरवाजे से अंदर आई नहीं और शुरू हो गई। अंदर तो चलो। रहने दे बाबा, हमारी अम्मी हमें ऐसे ही अच्छी लगती हैं। जी हाँ बिल्कुल। जी बाबा। बच्चों तुम अभी अस्पताल से आए हो, अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेना। ठीक है अम्मी, आए यहाँ लेट जाइए। हाय 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 हाय। आहिस्ता से। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। हाय 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 हाय, शुक्र है अल्लाह का, कोई हड्डी नहीं टूटी और ना ही कोई दर्द। अल्लाह का शुक्र है। आराम से बैठिए। अम्मी कुछ दिन आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अजलान ठीक कह रहा है अम्मी। अम्मी जान, आपकी सेहत हर चीज से ज्यादा अहम है। तुम्हारी माँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका ख्याल रखूंगा, फिक्र मत करो। तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ वो काबिले माफी नहीं। इसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बुरा नहीं किया। इसने हम सबका बहुत ख्याल रखा है। मैं सबके सामने इससे माफी मांगता हूँ। काश कि ये सब इस तरह से कभी ना होता। ये सब मेरा कसूर है। तो फिर बाबा? यानी कि अब एलिफ वाला मामला बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो मेरे बच्चों की मां को दुख दे, मैं ऐसे शख्स को माफ नहीं कर सकता। मैं ये बात दिल से कह रहा हूं मरियम बेगम। और फिर बच्चे का क्या होगा? उसका कुछ नहीं कह सकता। अबॉर्शन नहीं होगा, ये गुनाह है। लेकिन अगर एलिफ बच्चा पैदा करना चाहे तो वो बच्चा मेरा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। इस बात को समझ लो सब। मर्जी है आपकी। 3 बेटे आपके जरूर हो सकते हैं, मगर हम 2 भाई ही रहेंगे। हम किसी और बहन या भाई को कबूल नहीं करेंगे। आपको पहले भी बता चुका हूं। यानी मुख्तसर बात यह है कि वो बच्चा इस घर में दाखिल नहीं हो सकता। जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। क्या तुम्हें होश में लाने के लिए ऐसा होना जरूरी था? मेरी एक बात गौर से सुनने अब्दुल्ला साहब। उस औरत का नाम यहाँ नहीं लिया जाएगा और न ही कभी उसके बच्चे का। उसे पैसे देकर जान छुड़ाओ। अगर ये सब कुछ कबूल करते हैं तो ठीक है। अगर 2 दिन बाद फिर तुम उससे बातें करने और मिलने लग गए तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं। मरियम बेगम, सब खत्म। तुम इत्मीनान रखो।
चलो सब जाकर अपने हाथ धो लो, आसान होने वाली है। मैं इफ्तार के बाद एलिफ से मिलकर सब खत्म कर दूंगा, उसके बाद आ जाऊंगा। अच्छा होगा। मेरा शहजादा कैसा है? अम्मी को मिस किया? काश तुम जान सकते क्या हुआ। तुम्हें पता है तुम्हारी दादी तकरीबन ये दुनिया छोड़ के जाने ही वाली थी। उन्होंने लेकिन हिम्मत नहीं हारी और मौत से जंग लड़के वो हमारे पास वापस लौट आई। मैं ये बात समझ गई हूँ। दुआ मेरे साथ नहीं आएगी। बेहतर है कि ये मामला बढ़ने से पहले मैं दुआ से बात करके देखती हूँ और फिर उससे वादा भी ले लूंगी। ओ, मैं कितनी होशियार हूँ। देख रहे हो ना अपनी माँ को? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी? ये फिर कॉल कर रही है। क्या हाल है नायला? मेरी प्यारी दुआ, कैसी हो तुम? अब क्या हो गया? कुछ मांगने के लिए फोन किया है? नहीं, मैं क्या मांगूंगी। हालात को देखते हुए सोचा तुम्हें कॉल कर लीजिए, बेहतर रहेगा। तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। शुक्रिया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ना तुम्हारी माँ की। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। दुआ, वो तुम उस फैमिली के पास चलोगी ना मेरे साथ? हाँ, मैं यही सोच रही थी कि तुम असल बात पर कब आओगी। तुमने मुझसे वादा किया था। हाँ ठीक है, मैंने वादा किया था और मैं कायम भी हूँ उस पर। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे दुआ। कोई बात नहीं, फोन रखो, बाद में बात करते हैं। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। चलो, ये मसला हल हुआ। या मेरे अल्लाह, उन्हें ही मेरा खानदान बना दे। मेरी जान, तुम शुरू कर सकती हो, मेरे इंतजार की जरूरत नहीं है। नहीं मेरी जान, जब तुम नहीं खा रहे तो मैं कैसे खा सकती हूँ? इंतजार कर सकती हूँ। क्या हुआ है? मतलब ये कि मैंने सोचा था कि तुम बदल गए हो। तुमने तो ड्रिंक भी शुरू कर दी, इसीलिए मैंने ये नहीं सोचा कि तुम रोजा भी रखोगे। ज़ैनब, मेरी जान, हाँ वाकई शराब मेरी जिंदगी में आई। मैं थोड़ा बदल गया हूँ, थोड़ा मुख्तलिफ भी हो गया हूँ, लेकिन मेरा ईमान वही है। लेकिन मैं अपने मजहब से कभी भी दूर नहीं हुआ आज तक, बल्कि मैं तो बचपन से रोजा रखता आ रहा हूँ। हाँ जानती हूँ, बस उमर मुझे थोड़ा अजीब लगा था, गलत मत समझना। नहीं, बिल्कुल नहीं समझा। अल्लाह कबूल करे। इफ्तार करो उमर। एलिफ को बताओ वो कैसी है? बुरी, लेकिन समझ आ गया है कि उसने वहां जाकर कितनी बड़ी गलती की है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की उसने। वही कह रही हूँ, यानी मैं एलिफ का दिफा नहीं कर रही उमर, गलत मत समझना। उसे भी तकलीफ हुई, मतलब उसे जेल में डालना, उसके ऑफिस में छापा मार के तोड़ फोड़ करना, ये सब उसने बर्दाश्त किया है उमर। ज़ैनब, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरी भाभी ने ये किया वो किया, लेकिन आखिरकार एलिफ एक समझदार औरत है। इतनी जिद की क्या जरूरत थी? इतनी सख्त मिजाज क्यों हो गई है वो उस घर में गई ही क्यों थी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी बात को समझना तुम। मैं एलिफ के अमल का दिफा नहीं कर रही, लेकिन ईमानदारी से मैं ये नहीं सोचती कि एलिफ ने मरियम को धक्का दिया होगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये मामला ऐसे खत्म नहीं होगा। मरियम साहिबा का एलिफ को मौरूद इल्जाम ठहराना फितरी है। अरे मेरी जान, भाभी ने एलिफ को इल्जाम नहीं दिया है, ये तो मुस्तफा कह रहा है। मुस्तफा? हाँ, वो कह रहा है कि उसने अपनी आंखों से देखा है। देखो, अगर ये बात नाइला कहती तो मैं कभी भी यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी बहन के खिलाफ रहती है। लेकिन मुस्तफा तो झूठ नहीं बोलता, तुम भी उसे अच्छी तरह जानती हो। नहीं उमर, मेरी बात को समझो, वो गलत समझ रहा है। बहरहाल मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं, सब कुछ ठीक है। हाँ शुक्र है, मामला अंडर कंट्रोल है। दुआ है मरियम साहिबा जल्दी ठीक हो जाए, तभी सुकून होगा। इंशाल्लाह जरूर जल्द ठीक हो जाएंगी वो।
रोहान भी आएगा बेटा। बिल्कुल आएगा अम्मी, क्या करें अब? सब कुछ ठीक है ना बेटी? कोई परेशानी तो नहीं? शुक्र है बाबा, सब ठीक है। असल में रोहान आज रात यहाँ आना चाहता था, लेकिन उसका आज रात स्टेज पर शो है, उसी की रिहर्सल कर रहा है। कौन सा स्टेज? बेटी, क्या उसने दोबारा गाना शुरू कर दिया है? हाँ अम्मी, हमने फैसला किया है कि एक दूसरे की जिंदगी में मुदाखलत नहीं करेंगे। हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक जिए तो घर में खुशी और सुकून होगा। हम जानते हैं तुम्हारे बाबा ने अपनी खुशी के लिए क्या किया और वो सबने अपनी आंखों से देखा भी। जी हाँ, हर एक की अपनी जिंदगी है। ठीक कह रहा हूँ ना? जाहिर है, घर में बैठे रहने के बजाय अपनी जबान संभाल के बात करो। ये ठीक है तो कह रहा है नूर आपा, ये झूठ नहीं है। अजलान ने पहली बार सही बात कही है। क्या तुम लोग ये चाहते हो कि घर में सारा दिन फारिग बैठा रहे वो, फिर रात को जाकर काम करेगा? मेरी बेटी अकेले घर में सारी रात उस शराबी आदमी का इंतजार करती रहेगी। लगता है अम्मी आज रात आप अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालेंगी। हो क्या रहा है? मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ और तुम समझ नहीं पा रही हो। नूर, मरियम बेगम, रिलैक्स हो जाओ। तुम अभी तो हॉस्पिटल से आई हो, इतना गुस्सा मत करो। हम जो कुछ कर सकते थे सब किया, मगर सब कुछ बेकार रहा। हमें कुछ अरसे अकेले छोड़ देना चाहिए ने। जब हमने इन्हें अकेला छोड़ा था तब हमने उसे जेल से निकाला था। तुम उस वक्त क्वारंटाइन में थे, समझ गए? मुझे घर जाना चाहिए, मेरा रुकना यहाँ फजूल है। देखो नूर, प्लीज बैठ जाओ। देखो मैं बात कर रहा हूँ ना, हम लोग बहुत अरसे के बाद इस तरह एक साथ बैठे हैं। बैठ जाओ। हाँ अजलान, ये बताओ शादी का क्या बना? उरूज के घर वाले और अम्मी भी तैयारियां कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगी। हम एक यादगार शादी करेंगे, बहुत ही शानदार, बिल्कुल हमारे फैमिली के शायान शान होगी शादी। एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। आप लोग खाना खाएं। अम्मी, क्या ये उस कातिल से मिलने जा रहे हैं? बिल्कुल वहीं जा रहे हैं, आखिरी बार मुलाकात करने। ये काम फोन पर भी तो हो सकता था, आमने सामने बात करने की क्या जरूरत है? ये जो अहम बातें होती हैं नाइला, इन्हें आमने सामने करना ही बेहतर होता है। मेरा मतलब है अल्लाह न करे शायद ये आखिरी बार ना हो। तौबा तौबा, ऐसा मुमकिन ही नहीं, फिक्र ना करो। उम्मीद तो यही है, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम सबके बारे में तो बात कर चुके हैं, अलिफ जिमल मेते जो भी जहन में आया। उमर प्लीज इस लिस्ट में एक का नाम शामिल ना करना। मैं करूंगा। अच्छा तो फिर बताओ कौन रह गया है? हम। क्या हम दोनों? फिक्र न करो, बुरे मानों में नहीं। तुम्हारा महबूब अब बगावत का झंडा उठाने जा रहा है। समझ नहीं पा रही हूँ मैं। बहुत कुछ हो गया और हमने शादी भी कर ली, लेकिन तुम और मैं कभी एक नहीं हो सके। हाँ जानती हूँ, और अफसोस भी बहुत है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है। खुद को मोरद इल्जाम न ठहराओ। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम इस मुकाम पर पहुंच गए कि जो बाहर होता है उसका हम पर असर नहीं होता। या यूं कह लो कि हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि उसका असर न ले। उम्मीद है कि अब इससे कोई असर नहीं होगा। नतीजा ये है कि मैं कहता हूँ अब हमें इस जुदाई को खत्म कर देना चाहिए। एक ही घर में रहते हैं, एक साथ। अगर तुम चाहो तो शादी कर लेते हैं, मैं तैयार हूँ। फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे, क्या ख्याल है? उमर, मेरे लिए तुम अहम हो समझ के मेरी जान, और मुझे शादी की कोई परवाह नहीं। यानी? हाँ बिल्कुल उमर। तो अपने घर की जिंदगी शुरू हो जाए। तो क्या अब हम एक ही घर में रहेंगे? हाँ आखिरकार। साथ मिलकर एक नई तारीख लिखेंगे। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं भी। हम अभी भी बच्चों जैसे हैं। अच्छा एक बात बस, दुआ और तुम्हारी अम्मी इस बारे में क्या कहेंगी? क्या उन्हें बताओगी? मैं बात करूंगी ना, मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होगा। जबरदस्त। अच्छा। तो हम एक ही घर में रहने वाले हैं, है ना? हाँ, हम हॉस्पिटल ले गए थे अम्मी को, लेकिन शुक्र है कोई खतरे वाली बात नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर वो गिरी कैसे? हो सकता है कि अम्मी का पाँव फिसल गया हो, क्या कह सकते हैं इस बारे में। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाए। अजलान, हम ऐसा करते हैं कि अम्मी के ठीक होने तक शादी मुलतवी कर देते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने भी अम्मी से यही कहा था, मगर वो बहुत पुरस्रार है। वो कह रही हैं कि जितनी जल्दी उतना अच्छा है। उनका प्यार है,
वैसे तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हैं अम्मी। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें अपनी अम्मी की तरह ही समझती हूँ। बस दुआ ये है कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। आमीन। वैसे तुम्हें जॉइंट फैमिली में रहने में कोई मसला तो नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं असलान, तुम्हारा खानदान मेरा खानदान है। ये मेरे लिए कोई नया सिस्टम नहीं है, हमारे घर जैसा ही तो है। वैसे तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है उरूज। तुमने वाकई दिल खुश कर दिया मेरा। असलान, हम दोनों एक जैसे हैं और हमारा खानदान भी एक जैसा है, यानी कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वैसे ये तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत लकी हूँ। असल में तो मैं खुश नसीब हूँ। सुबह मिलते हैं।